कहना चाहेंगे? बंगाल में तो अकेली है, मैं ही हूँ बोलते हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं, ना पार्टी में ना सरकार में, ना किसी की बात सुनते हैं। दिल्ली में उनको लग रहा है कि अभी समय लगेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है, कुछ पार्टियों की प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ नेता खुद भी नहीं पहुंच पाए जो गए थे हमारे कलकत्ता में। तो इसलिए मोदी जी का साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो विकास के माध्यम से करना चाहिए। इस अतिमारी के समय देश को जैसा नेतृत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और दुनिया में जिस प्रकार देश का और उनका खुद का कद इतना ऊंचा हो गया है, इससे समाज और देश भरोसा रखता है मोदी जी के ऊपर। देश सुरक्षित हाथों में है, अगर उनसे लड़ाई करना है तो काम करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो उन्होंने ये कहा, लिए कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, स्ट्रीट से आई हूँ, और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की सबको एक साथ जरूरत है, क्या कहना नहीं, ये ठीक है, कोई सरकार के खिलाफ विपक्ष एक होना चाहिए, पार्लियामेंट भी हो गए, बंद कर रहे हैं पार्लियामेंट, लेकिन हमारा कहना है कि कोई कॉन्स्ट्रक्टिव चर्चा हो, देश के हित में हो, विकास की बात हो। आप बिना मतलब का इशू उठा करके पार्लियामेंट को बाधित करेंगे, ये इसलिए लोगों ने आपको नहीं चुना है कि सरकार को काम के रोकेंगे और खुद भी कुछ नहीं करेंगे। काम करके दिखाना चाहिए, और जनता जागरूक है, वो चयन करेंगे कौन सही है कोई गलत है। उन्होंने और राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि हमारी जो मुलाकात है वो काफी अच्छी रही, कई विषयों पर बात हुई, चाहे वो कोविड के लेकर हो, पेगासस को लेकर हो, अन्य जनरल इश्यूज पर हो, और हमें उम्मीद है कि, और एकजुट होने को लेकर हमें उम्मीद है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, शुक्रिया है उनको। ममता बनर्जी इसके पहले भी सोनिया जी से कई बार मिल चुकी हैं, राहुल जी से मिल चुकी हैं, अब कांग्रेस का ही ठिकाना नहीं है, उनको क्या मदद करेंगे। उनकी इच्छा है कि देश के और एक दो राज्यों में किसी ना किसी पार्टी के साथ तालमेल करके एक आध सीट निकाल करके अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। कहीं शरद पवार जी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, या तो फिर अखिलेश यादव से मिलते हैं कि उनको एक MLA MP मिल जाए, लेकिन जो अपना प्रतिनिधि को जिता कर नहीं ला सकते हैं वो ममता बनर्जी का पार्टी को कैसे जिताएंगे। पेगा ने कहा कि आखिरकार सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है, अगर सरकार नहीं जवाब देगी तो जनता कैसे जानेगी, पॉलिसी डिसीजन और ये सारी चीजें अगर पार्लियामेंट में नहीं होंगी तो क्या टी स्टॉल में होंगी। पार्लियामेंट में भी चर्चा करने के लिए तैयार है हमारे संसदीय मंत्री माननीय प्रहलाद जी और माननीय मेघवाल जी, राज्यसभा के माननीय चेयरमैन, सारे नेताओं से बात कर रहे हैं। कोई तो बात भी करने के लिए तैयार नहीं है, हर विषय को चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। स्पीकर भी कई बार बोल चुके हैं, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार आज सीन क्रिएट हुआ, तख्ती दिखा करके, कागज फाड़ करके, खाली स्पीकर के ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर भी कागज फेंका गया है। ये कौन सा तरीका है? ये कोई संसदीय परंपरा थोड़ी ना है। जबरदस्ती रोकने का प्रयास हो रहा है, और इससे किसको फायदा हो रहा है? 2 सप्ताह से सदन नहीं चल रही है, करोड़ों की नुकसान हो रही है, और लोगों ने इनको चुन कर भेजा है कि लोग इस समस्या को और सदन में उठाएं, और वो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार है, बार बार बोले हैं, और ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाने का प्रयास किया भी है। और इसीलिए पहले ही दिन, जिस दिन नए मंत्रियों की परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री जी खड़े थे, उन लोगों ने तभी से बदतमीजी शुरू की है, और वो जो परंपरा रही है नए मंत्रियों को परिचय का, उसको भी पूरा करने नहीं दिया है। इससे पता चल रहा है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन उनका तो यहाँ पर साफ तौर हो ही नहीं पा रही है पार्लियामेंट में, तो क्या टी स्टॉल में ये सारी डिस्कशंस होंगी? नहीं, वो बात करें तो अपने जगह में बैठ करके, स्पीकर महोदय आते वो जाके घेर लेते हैं, और ऐसा गाना बजाना, ऐसा आवाज़ नाचना गाना करते हैं जो शोभा नहीं देता संसदीय राजनीति में। দিবিদা, যদি মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলা যায়, ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি কি অপোজিশনের ফেস উনি হবেন, তো উনি বলেছেন আমি কোনো অ্যাস্ট্রোলজার না, পলিটিক্যাল, এবং উনি এটাও বলেছেন কি একসাথে সবাইকে একজোট হওয়ার দরকার, কেননা আমি একটা খুবই সাধারণ মানুষ, বিজেপি কে ডিফিট করার জন্য সবাই একজোট হোক। দেখুন, আমি উনি তো একটা স্ট্রিটের মানুষ। মোদিজির বরাবর নেতা হওয়ার জন্যই এসছেন। উনি চাইছেন কেউ একজন ওনার নামটা বলুক, কেউ বলছে না। গতবারে উনি সবাইকে কলকাতায় ডেকে মাছ ভাত খাইয়েছিলেন 19 সালের নির্বাচনের আগে, আর ওখান থেকে ফিরে এসে সেখানে সবাই দিদি দিদি বললেন, এখানে বলছে আমার এখানে আমিই নেতা, কে মানে কাকে। সেজন্য আজকে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কম্পিটিশন করার মতো কোনো নেতা ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বের মধ্যেও নেই। সবচেয়ে বেশি আর তার প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি আর পপুলারিটি আছে। কিন্তু যদি মোদির সঙ্গে লড়তে হয় তাহলে উন্নয়ন করে লড়তে হয়, কাজ করে লড়তে হবে। এমনি এমনি সারা দুনিয়া তাকে সম্মান দিচ্ছে না। এই অতিমারির সময়ও দেশকে যেভাবে উনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেশের লোক খুশি,
যারা খুশি হচ্ছেন না, কারণ তাদের আজকে পার্টির অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেছে। তাই এই যে ফ্রন্ট তৈরি করা হচ্ছে, কাদের নিয়ে ফ্রন্ট হবে, কে নেতা হবে, কে নেতৃত্ব দেবে, কোনো ঠিক নেই। সবাই লাফালাফি করছেন। সেজন্য সবাই নিজের নিজের পার্টি, নিজের রাজ্য সামলাতে ব্যস্ত আছেন। মমতা ব্যানার্জি খালি নেতা হওয়ার ইচ্ছা আছে। উনি পেগাসাসকে নিয়ে বলেছেন কি কেন গভর্নমেন্ট যে হচ্ছে পেগাসাসকে নিয়ে রিপ্লাই করছেন না, পেগাসাস কি ডিসকাশন কোথায় হবে, পলিসি ডিসকাশন? যতক্ষণ না ওনারা সিটে বসবেন, পার্লামেন্টের ডিসকাশন হবে কি করে? স্পিকার ঢোকার সঙ্গে ওনারা স্পিকারকে ঘিরে নিচ্ছেন, আলোচনা করার সুযোগটা কোথায় আছে? কোনো আলোচনাই হচ্ছে না, ওনারাই আলোচনা করতে দিচ্ছেন না। স্পিকার বারবার বলেছেন আপনি আপনার আসনে বসুন, আপনি প্রশ্ন করুন, সরকার সমস্ত উত্তর দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ওনারা সেদিকে যেতে চাইছেন না। ওনার বলার মানে কি সব ডিসকাস কি চায়ের স্টলে হবে? তা ওখানেই তো হওয়ার কথা। ওনাদের পার্টি চায়ের স্টল থেকে চলে, ওনাদের পার্টি কালীঘাট থেকে চলে, বাড়ি বাড়িতে অফিস। আমাদের পার্টিও বাড়ি বাড়িতে চলে না, পার্টির অফিস আছে। আর সংসদীয় গণতন্ত্রে তার জায়গা আছে, সংসদের রীতিনীতি আছে, সংসদে সমস্ত কিছু সমস্যা আলোচনা হয়। ওনাদের কাছে না তো প্রশ্ন আছে, না তো উত্তর আছে, না তো কোনো ইস্যু আছে। তাই সরকারের কাজে বাধা দেওয়াটা একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে। মোদিজির উন্নয়নে ওরা ভীত হয়ে গিয়ে মোদিজিকে আটকাবার চেষ্টা করছেন। গত নির্বাচনে এই সমস্ত পার্টিগুলো হেরেছে, সবার সিট কমেছে, মোদিজি শক্তিশালী হয়েছেন, বিজেপি শক্তিশালী হয়েছে, এনডিএ শক্তিশালী হয়েছে। তো নির্বাচনে বা রাজনীতিতে তারা হারাতে পারছেন না মোদিকে, গায়ের জোরে পার্লামেন্টে আটকাবার চেষ্টা করছেন। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।